अच्छा मन वाला बने, अच्छा मन वाला बने। सबका अलग अलग शौक होता है, सबका अलग अलग शौक। जितने लोग होते हैं ना, सबका अलग अलग शौक होता है। किसी का शौक होता है बढ़िया कपड़ा पहनने का। मेरा मतलब मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन शौक बता रहा हूं। तो वो बाजार में जो नया नया फैशन आता है उसके अनुसार वो कपड़ा बनवाते रहता है। किसी का शौक होता है घर को सजाने का, तो वो घर सजाता है। किसी का शौक होता है बागवानी का, तो सुंदर सुंदर फूल लाएगा, गार्डन लगाएगा, पेड़ पौधे सजाएगा। उसकी हैबिट है। हैवी, आपका हैवी क्या है, ऐसा पूछते हैं। किसी का शौक होता है गाड़ी, तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी रखते हैं। आप लोग के यहाँ तो ये प्रचलन नहीं है, लेकिन जब जो धनी लोग होते हैं ना, वो गाड़ी खरीदते हैं, बस कुछ थोड़े समय चलाते हैं, नई गाड़ी आ गई, बस बेच दिए, दूसरी ले आए। शौक होता है। कुछ लोगों का शौक होता है नाचने का, नाचने गाने का, तो वो सब काम छोड़ देंगे, नाचेंगे, गाएंगे। सबका अलग अलग शौक। सिनेमा देखने का शौक। सब दुनिया वाले अपने अपने शौक करते हैं। हम लोगों का क्या शौक होना चाहिए? हम लोगों का शौक होना चाहिए हमारा मन अच्छा हो, पवित्र मन के लिए शौक करें, निर्मल मन के लिए शौक करें, अच्छा स्वभाव हो इसके लिए शौक करें। हमारा मन अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, हमारी वाणी में कटुता रहे ही ना, दूसरे के लिए हम गलत सोचे ही ना, ऐसा मन वाला बन जाए। जनरली होता क्या है, जब हम अकेले में बैठते हैं तब हमारा मन मूल्यांकन करता है, समीक्षा करता है दूसरों के विषय में। बाइबिल में पंक्ति आई है कि मूल्यांकन मत करो, दूसरों का मूल्यांकन मत करो, ताकि तुम्हारा भी मूल्यांकन न हो। हम जिस पैमाने में दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, उसी पैमाने में हमारा भी मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का मतलब सोचना, एक मानसिक स्तर में एक निष्कर्ष निकालना, एक फैसला करना कि वह आदमी ऐसा है। ये निष्कर्ष निकालते हैं। क्या इसकी आवश्यकता है? दूसरा आदमी कैसा है इसकी चिंता हमें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मन, पहला मन बस यही सोचते रहता है। जो उनको सोचने का जो सब्जेक्ट होता है ना, विषय होता है ना, आश्चर्य होता है ये क्यों ऐसा विषय को उठाता है जिससे उनका हित ही नहीं है, अहित है। दूसरा क्या कर रहा है, किनसे मिल रहा है, किनसे बात कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह हम निर्णय लेते रहते हैं उनके लिए। वो क्या करे क्या न करे, अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसा वह आदमी करे बने, ये अपेक्षा है ना लोगों में। हम लोग का मन नहीं है, ऐसा है। आप देखिए कभी अंतरतम में, मेरा मन ऐसा नहीं मानता है, मानता है। हम चाहते हैं कि अब सामने वाला हमारा साथी या जो हमारे समाज के हैं, परिवार के हैं, वो ऐसा ऐसा करे, और ऐसा नहीं करता है तब हम क्या कहते हैं, वो गलत आदमी है, वो ठीक नहीं है।
ऐसे हम समीक्षा करने लगते हैं। गजब है ऐसा मन। ऐसा मन कभी शांत नहीं हो सकता है, ऐसा मन कभी निर्मल हो ही नहीं सकता है। हमें अपनी समीक्षा करनी है, अपना मूल्यांकन करना है। हम दूसरे का मूल्यांकन करने का अधिकारी नहीं। दूसरा गलत है ऐसा कहने का अधिकार हमें नहीं है। दूसरा अच्छा है यह कहने का तो अधिकार है। दूसरा अच्छा है यह कहने का अधिकार हमें मिला है, लेकिन दूसरा गलत है यह कहने का अधिकार नहीं मिला है। इसलिए समीक्षा मत करो, मूल्यांकन मत करो। हम दूसरे को धार्मिक बनाना चाहते हैं, बड़ा अद्भुत है ना। हम धार्मिक नहीं होना चाहते हैं, हम अच्छा मन वाला नहीं होना चाहते, अच्छा स्वभाव वाला नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं सामने वाला अच्छा स्वभाव वाला बन जाए, सामने वाला अच्छा मन वाला बन जाए, अच्छी वाणी वाला हो जाए, अच्छा काम करे, ये हम चाहते हैं। अर्थात दूसरा करे धर्म, हम दूसरों को धर्म करवाना चाहते हैं, हम धार्मिक नहीं होना चाहते हैं। ऐसे ही जैसे एक समाज छोटा सा था, तो वहां एक परिपाटी थी, जैसे जैन परंपरा परिपाटी नहीं होती है, उपवास करने की। यहां भी होता है, अपने ढंग से व्रत करना है। देखो भाई, आज तुम्हारी बारी है उपवास करने की, आज तुम्हारी बारी है। जैसे हम लोग कई घरों से यहाँ आकर के बैठे हैं, तो यही कहे देखो भाई, अन्न की कमी है, स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, तो स्वास्थ्य के लिए और अन्न की रक्षा के लिए एक एक दिन सबको उपवास रहना है। ठीक है, तय हो गया समाज में। तो एक से कहा गया आपकी आज बारी है, आज उत्तम की बारी है, कल जीवराज की बारी है, देवांगन की बारी है, ऐसा क्रम कहने लगा। तो एक दिन एक भाई को पहले से बता दिया गया, कल आपकी बारी है उपवास रहने की। ठीक है, अब वो आदमी बड़ा कठिन उपवास रहना। अब चूंकि बारी है तो क्या किया, जब दूसरे दिन लौटा, पूछा गया उपवास करा लिए, हो गया कि हाँ करा दिया। करा दिया मतलब करा दिया। अरे तुम नहीं किए? अरे करा दिया, हो गया, क्या पूछ रहे हो उसको? किसी को उपवास करना है ना, हो गया। तब पूछा किससे करवा दिए? वो जो घर में भैंस है ना, उसको करा दिया। भैंस को बांध दिया एक जगह, न उसको खाने को दिए, पीने को नहीं दिए, और भैंस को उपवास करा दिया, अपना नहीं किए। मतलब दूसरों को लाभ हो, दूसरा धार्मिक बने, हम धार्मिक न बने। इससे कैसे काम बनने वाला है? हमारा मन निर्मल हो, हम मूल्यांकन न करें, दूसरों की समीक्षा न करें, हटा ले चित्त को उससे। कोई कैसे करे न तुमसे मतलब, चाहे बनावे चाहे बिगाड़े, भाव अभाव धर तब। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, कोई कैसे करे न तुमसे मतलब। मत सोचो। यदि हां आपकी बात वो मानता है, आपकी सलाह मानता है, आपका सम्मान करता है, आपके प्रति श्रद्धालु है, तो आप उन्हें उचित सलाह दे सकते हैं। ये लाजमी है, गलत नहीं है, दे सकते हैं। उन्हें अवगत करा सकते हैं, ऐसा ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये लगता है हम लोगों के लिए उचित नहीं है, ऐसा उन्हें हम स्वाभाविक रूप से सलाह दे सकते हैं। लेकिन उसको लेकर के अपने मन में कबाड़ बनाए रखें, कैसा मन है हमारा? हम क्या सोच रहे हैं? मैं क्या कहा शुरू में, हमारा शौक होना चाहिए अच्छा मन वाला बने, और जब तक मन के कचड़े को बाहर नहीं निकालेंगे, सोचने के विषय, हमारा जो सोचने का विषय है ना, वो अच्छा नहीं होगा, तब तक कचड़े बनते रहेंगे और हम अपने आप को पवित्र मानते रहेंगे। हम पवित्र हैं, हम सही हैं, गलत हैं तो दूसरे गलत हैं। माना कि आप पवित्र हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है, होना चाहिए आपको पवित्र,
लेकिन दूसरे गलत हैं यह कहने का अधिकार नहीं है। हम कैसे जान गए? लोग तो दूसरे के मन को भी समझते हैं, बड़ा अद्भुत है। दूसरा क्या सोच रहा है उनको पता चल जाता है। अरे इससे क्या मतलब है आपको? अपना ही मन कितना बोझा है, अपने मन में कितने कबाड़ है, यही हमको संकट दे रहा है। दूसरे के विचारों को जान करके और उसको जानने का प्रयास करके हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। साधक वह है जो अपने आप को देखता है। साहब ने कहा है, शत्रु कबीर ने, बाजन दे बाजन तरी तू कलकु की मत छेर, तुझे बिरानी क्या परी तू अपनी आप निवेर। निवेरा कर अपनी, छोड़। तू कल्याण का काम कर रहा है ना, साधना का काम कर रहा है, इस संसार को पलटने आया है नहीं। अपने को संभालो। बारंबार जब घूमता है मन, आत्म केंद्रित होता है, आत्मानुसंधान करो। बैठ जाओ अकेले में, आत्मानुसंधान करो। मेरे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे पीछे ढकेल रही हैं? कौन कौन से मेरे हैं? ऐसा कौन सा मेरा दोष है जो मुझे बहुत दुखाता है? पूछा है कभी हम मन ने अपने आप को? हम में ऐसा कौन सा दोष है जो हमको हमारे अंदर बहुत चुभता है? कभी नहीं पूछते हैं। पूछो, चुभा रहा है ऐसा कोई दोष जो हमको चुभ रहा है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम सबके बीच कह देते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, कोई अड़चन नहीं है, आप भी कहते हैं लोगों के बीच, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, आपको कोई संकोच नहीं होता है। लेकिन हमारे मन में, हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम कुछ लोगों से कह सकते हैं जो अपनों हैं, खास घनिष्ठ मित्र, परिवार के सदस्य, उन्हीं से ही कुछ बातें कह सकते हैं, सबसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ वो पॉइंट पर्सनल होता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कह सकते हैं। याद है? किसी से नहीं कह सकते हैं। और जो हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं ना, उसी से ज्यादा तकलीफ हमको है। वही हमारे लिए भयंकर शूल है, वो कांटा है। साधना क्या है? उस कांटे को निकाल दें जिससे हमको चुभ रहा है। दूसरा नहीं चुभा रहा है। कभी भी दूसरे को दोष मत दो। एक बात समझ लो, कभी भी दूसरे को दोष दो ही मत। मैं जिम्मेदार, एक वाक्य याद कर लो छोटा सा, क्या? मैं जिम्मेदार हूं, बस। जब आपके मन में क्रोध आए, नकारात्मकता का भाव आए, किसी के लिए आपके मन भन्ना रहा हो, तिलमिला रहा हो, बस चुपचाप बैठो, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, इतना ही कहो, मैं जिम्मेदार हूं। और जैसे ही ये वाक्य को आप दोहराएंगे ना मन में, वैसे ही आपका जो पारा चढ़ा है ना ऊपर, वो ग्राफ एकदम 0 डिग्री में आ जाएगा। करके देखना, बिल्कुल करके देखना। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूं। जब आपने जिम्मेदारी स्वीकार ली, फिर देखें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं किस तरह उसका जिम्मेदार हूं, इसको सोचें। जब आप धीरे 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 आप मन को इतना क्लियर करने लग जाएंगे। असल में क्या है, आदमी मेहनत नहीं करता है, सबसे बड़ी बात यह है, परिश्रम नहीं करता है। एक जैसे नाली में पानी बहता है, नाली में पानी ऊपर ऊपर बहता है तो बह करके ऐसे निकलते जाता है। हम चाहते कि नाली की सफाई हो तो ऊपर से कुछ नहीं लग रहा है, बढ़िया पानी आ रहा है, बह रहा है। जब सफाई करते हैं तो उसमें जो कचड़े जमे हैं ना, कचड़े, जो मिट्टी सड़ गई है, कचड़े सड़ गए हैं, और उसको जब हम फावड़ा से, कुदाल से, झाड़ू से जब खींचते हैं तो बदबू आने लगती है, आती है। वैसे तो नहीं लगता है, हाँ नाली बढ़िया है, साफ है, और हमारे उस नाली में कितने कचड़े काई जमे हुए हैं, और जो उसको खींचते हैं तो दुर्गंधी आने लगती है। हमारे अंदर जमी हुई है, सामान्य प्रवाह चल रहा है, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, चल रहे हैं,
लेकिन जो नाली में, हमारे मन रूपी नाली में जो कचरा जमा है ना, उसे हमने कभी खोदने का प्रयास ही नहीं किया है। और जब खोदते हैं कभी साधना में बैठ करके तक घबरा जाते, उफ इतनी दुर्गंधी मेरे अंदर है। आप निकालिए उसको, मेहनत करें, समीक्षा करें, देखें आत्मानुसंधान करके कौन सी गलती है मेरे में, मैं किस रूप में जिम्मेदार हूं। मैं जिम्मेदार हूं अपने शरीर, अपना स्वास्थ्य, अपनी परिस्थिति, जो कुछ भी आपके ऊपर है आप स्वीकारिए, मैं जिम्मेदार हूं। किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से शुरुआत आपने की है, ये आप ध्यान दीजिए। आप मुझे बहुत से तर्क दे करके मना सकते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे आपका मन की नाराजगी खत्म नहीं होने वाली है। मन की नाराजगी तो केवल आप यही कह देंगे और स्वीकार लेंगे, मैं जिम्मेदार हूं, आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। इसलिए स्वीकारें, मैं जिम्मेदार हूं, किसी न किसी ढंग से, अभी नहीं तो कभी के है मैं जिम्मेदार हूं। क्यों आया मेरे में दुख, क्यों मैं संकट झेल रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, और उसे दूर करने का प्रयास करें। इसलिए आप स्वीकारें इस चीज को, अच्छा मन वाला बने। बस एक निश्चित कर लें, मुझे अच्छा मन वाला बनना है, अच्छा जीवन जीना है, मेरा मन क्लियर हो, मेरा मन शुद्ध हो। इस चीज को जब आप लेकर के चलते हैं ना, तब आपको पता चलता है हाँ ऐसा करना है, और फिर धीरे धीरे वो काम होने लगेगा। आप दूसरे की चिंता नहीं, चिंता का मतलब दूसरा कोई किसी प्रकार गलत कर रहा हो उसको लेकर के आपका मन खुराफात नहीं करेगा, स्वीकार लेंगे। ठीक है, मैंने कल कहा था ना, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकारना सीखें। स्वीकार लो, ठीक है ये मेरे लिए है, इसे मैं स्वीकारता हूं, बस। और जो बदल सकते हैं उसके लिए मेहनत करें, प्रयास करें, ठीक है, वो भी बिना आक्रामक हुए, बिना हिंसक हुए, सरलता से, जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार। कई लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं दो चार लोग, अरे समाज में इतना भ्रष्टाचार है, नेता को देखो, कर्मचारी को देखो, ओफ, घंटों चर्चा करेंगे, और अंत में क्या हुआ, क्या हासिल आया, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा हुआ, कुछ कर सकते हैं आप मिनिस्टर हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो आप ठीक कर सकते हैं, नहीं। फिर भी हम नकारात्मकता सोचते हैं, गलत है गलत है। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? हमारा देश आजाद हुआ है तब से आज बहुत प्रगति है, बहुत कुछ ठीक हो गया है। आज का युग कितना अच्छा है, बढ़िया दिन, बढ़िया मौसम, पूरा सब बढ़िया है, लेकिन हम गलत को सोचते हैं और इसीलिए हमारे मन में नकारात्मकता आती जाती है। अच्छा मन वाला बने। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप अपने मन के कचड़े को हटाएं, वो कचड़े आते हैं साफ साफ। जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर ही बहाओ, दूर फेंक दो कूड़ा को, झाड़ू लगाओ, विवेक विचार रूपी झाड़ू रोज लगाओ, तब जाकर के मन की क्लियरिटी होगी, मन की स्वच्छता होगी। नहीं तो फिर दुख दुख दुख, शिकायत भरा जीवन, दुख भरा जीवन। क्यों ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्लियर कर लें, मैं अच्छा महसूस करता हूं। अच्छा जीवन जीने के लिए आप संकल्पबद्ध हो जाएं। आपका समय अभी तक जो गया उसको मत ख्याल करो, उसको मत ख्याल करो। आज की तारीख से आप क्या थे इसके पहले, अभी 2 घंटा पहले आपकी जो स्थिति थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसी क्षण से अब मैं यह होने जा रहा हूं। एक संकल्प लें, अब लो नसानी अब न नसई हो। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही है, अब लो नसानी अब न नसई हो। हे प्रभु, मैंने अपना बहुत नष्ट किया, बहुत नुकसान किया, लेकिन अब न नशई हो। मैंने अब तक अपने आप को बहुत दुखाया, बहुत कष्ट दिया, मैंने अपने समय और शक्ति को बर्बाद किया, लेकिन अब नहीं,
मुझे रोना नहीं है अब दुनिया के लिए, कोई कैसे करे न तुमसे मतलब। मुझे अच्छा जीवन जीना है, अच्छा मन वाला बनना है, अच्छा स्वभाव वाला बनना है। ऐसा संकल्प लेकर के आप कदम बढ़ाएं, निश्चित रूप से फिर आपका मन वह रास्ता ढूंढ लेगा, आपको वो उपाय बता देगा। आपके मन बेहद शक्ति है आपके अंदर में। आप अपने माइंड पावर का ख्याल करिए, उसको कुरेदिए, बहुत शक्ति है। आप विश्वास करिए इस चीज को। आप मत मानिए कि मेरे में शक्ति नहीं है। उफ, आप में वही शक्ति है जो बुद्ध और कबीर में है, अलग नहीं है आप मनुष्य हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा यूं ही नहीं कह दिया गया है, कहा गया है किसी हेतु से। आपके अंदर शक्ति है, आप अच्छा मन वाला हो सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसके पहले जैसा हुआ हुआ, आज से मैं नया जीवन, नई स्थापना, नई जिंदगी शुरू करता हूं और अपने जीवन को निर्मल बनाता हूं, परिवार के साथ प्रेम करता हूं, सब मेरे सहयोग में लगे हुए हैं, किसी के लिए न शिकायत है न शिकवा है, खत्म। जब ऐसा मन हो जाएगा ना, तब आपका मन क्या होगा बताऊं? कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। पहले यह मन काग था, फिर से सुने, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। पहले मन एक कौवा बना हुआ था और जीवन का घात करता था, लेकिन अब मेरा मन हंस बन गया है और ज्ञान की मोती चुन चुन कर खा रहा है। क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि मेरा मन ऐसा बने जो केवल हंस के समान निर्मल मोती ग्रहण करे? क्यों गंदे मन के चक्कर में पड़े हुए हैं? छोड़ो। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप संकल्प करेंगे उसी दिन से आपके जीवन में यू टर्न आ जाएगा। आप बदल सकते हैं अपने आप को, आप केवल बदल सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता आपको। आप सोचते हैं ना अंदर में, आप सोचते हैं और सोचने की दिशा बदल करके आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा सोचें, पवित्र सोचें, शिकायत रहित मन, शिकवा रहित मन, ऐसा बना लें। सब अच्छे, सब अच्छे, सब बढ़िया, ऐसा मनाओ। काफी टाइम हो गया। कल एक प्रश्न था, उसका भी ठीक से क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ था। आप किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? हाँ, वो तो बताऊंगा कि बुद्धिमान है कि मूर्ख है, वो तो मैं जानता हूं, लेकिन इसके बाद थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं पहले वाले प्रश्न को। मशहूर का मेरा मतलब ये था, उसका कोई अन्यथा अर्थ न ले ले कि अपने मन में उसका कोई निगेटिव अर्थ न ले ले। कई लोग का जो स्वभाव होता है ना बड़ा अद्भुत होता है। किसी घटना को, किसी व्यक्ति को लेकर के वो पहले क्या करते, उसका मन का बनावट पता नहीं कैसा उन्होंने अपने मन की प्रोग्रामिंग की है। पहले उसके गलत पक्ष को देखेंगे। क्या करते हैं वो गलत पक्ष को देखेंगे, निगेटिव पक्ष को देखते हैं, अंधकार पक्ष को, कृष्ण पक्ष को देखते हैं, शुक्ल पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं जाता है। मतलब जैसे मैं इसको कहूं एक उदाहरण से, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान में भी अज्ञान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान में भी अज्ञान निकाल लेते हैं। एक दुर्व्यसन मुक्ति केंद्र, व्यसन मुक्ति केंद्र, हम लोग भोपाल जाते हैं गुरुजी के साथ, तो गांधी भवन में एक घेरा बना हुआ है, वहां है व्यसन मुक्ति केंद्र। पूछने से पता चला कि वहां पर शराब छोड़ने वालों को रखा जाता है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, वे लोग आकर कहते हैं कि हम यहां रहेंगे, हमसे इससे मुक्त होना चाहते हैं। एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को कहा गया कि आप ऐसा कुछ बताइए, इसको वैज्ञानिक ढंग से, सिस्टम से ऐसा बताइए ताकि ये लोग शराब पीना छोड़ दें। उसके बारे में वो जानकार थे। डॉक्टर आए
अब उन्होंने एक प्रयोग करके बताना चाहा। एक टेबल था, टेबल पर क्या किया, 2 गिलास ले आया शीशे का गिलास होता है ना, तो एक गिलास में शराब रखी थी, एक गिलास में सादा पानी, और एक केचुआ, 2 केचुआ समझ रहे ना, केचुआ होता है ना जो मिट्टी का, हाँ वो केचुआ ले आए। क्या किया, पहले उस केचुए को क्या किया, पानी में डाला, साफ पानी था, निर्मल। वो पानी में जब डाला तो केचुआ तैरते 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 ऊपर आ गया, बढ़िया से मस्त तैरते। अब उस केचुए को निकाल करके क्या किया, शराब में डाला। जैसे ही शराब वाली गिलास में डालता है तो क्या होता है, थोड़ी देर में तड़प तड़प करके केचुआ मर जाता है। शराबी सब बैठे थे, शराबियों से पूछा डॉक्टर ने, समझे आप लोग इसका अर्थ क्या होता है? तो एक शराबी खड़ा होकर क्या कहता है, हाँ समझ गया। क्या समझे? इसका मतलब यह है यदि आप शराब पिएंगे तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। ज्ञान में भी अज्ञान। मैं क्या कह रहा था, ज्ञान में भी अज्ञान। कैसा मन है, कितना गंदा मन। मैंने क्या कहा था, अच्छा मन वाला बने, पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष को देखें, उज्जवल पक्ष को देखें, इसमें हम क्या ले सकते हैं हमारे लिए। प्रश्न यह था, हम किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं। मेरा मतलब है आप कैसे जाने जाएं, आप अपनी अनुपस्थिति में कैसे याद किए जाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। जब आपका शरीर छूट जाएगा तब आपके नाम से श्रद्धांजलि सभा होगी, एक बैठक होगी, और आपका बच्चा, आपके घर का कोई सदस्य, आपका रिश्तेदार खड़ा होकर बोलेगा यह कैसा था, और आपका कोई मित्र खड़ा होकर, 4 वक्ता हैं समझ लो, आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्र, आपके सहकर्मी, मतलब जो जिनके साथ आप काम करते हैं वे, उनमें से एक, और आपके धर्म गुरु। ये 4 लोग बोलने वाले हैं इस सभा में, और आप मर गए हैं। लेकिन मर कर कहां हैं, एक जगह बैठ करके सब देख रहे हैं। समझ लीजिए, कल्पना करिए, विजुलाइज करिए, मानसिक चित्रण। आपका शरीर छूट गया है और कहीं कोने में जाके चिपक गए हैं और देख रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरी पत्नी क्या बोल रही है, मेरे पति महोदय क्या बोल रहे हैं, मेरी सास क्या बोल रही है, वो आप सुनने वाले हैं बिल्कुल। मैं कहता हूं उस समय आप क्या सुनना पसंद करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। किस लिए मशहूर होना चाहते हैं, ये कहने का मतलब है कैसे याद किए जाएं। आपका मित्र खड़ा होगा, फिर बोलेगा एक कैसा मित्र था, नादान दोस्त तो नहीं, अच्छा था ना उस प्रशंसा करेगा। कैसी प्रशंसा चाहते हैं आप? आपका साथ काम करने वाला है, वो आपके सामने आपके लिए बोलने वाला है बढ़िया था, कैसा था। आपके गुरु खड़े होकर कहने वाले हैं ये अध्यात्म के क्षेत्र में कैसा था। क्या चाहते हैं मरने के बाद? है उसका कोई कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम है नहीं है, मैं क्या करूं उस चीज के लिए। इसीलिए मैंने कहा लक्ष्य निर्धारित करो। एक उदाहरण बताता हूं, और ये एकदम सही उदाहरण है, ये कोई कल्पना नहीं है। एक बार सुबह सुबह अखबार आया, और जैसे ही अखबार उठाया, एक बड़ा आदमी था, वैज्ञानिक था, वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो क्या हुआ, जहां पर मरने वालों का कई लोगों का नाम होता है, बड़े बड़े वालों, तो वो जो उठावनी वाला कॉलम था उसको पढ़ा, तो हुआ क्या था, पेपर वाले धोखे से उनका नाम रख दिया था कि ये आदमी मर गया। तो उनको पहले तो लगा हड़बड़ा करके, अरे मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। तब लगा नहीं नहीं मैं तो जिंदा हूं, कैसे लिख दिए लोग, पता नहीं धोखे से कहां से संदेश मिल गया। तो उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है, फिर देखा कि अच्छा मेरे विषय में क्या लिखे हैं लोग। अखबार पलटा तो पलट कर क्या देखता है, उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा था, यह मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, क्या हेडिंग था, मौत का सौदागर था। डायनामाइट का जनक, डायनामाइट होता है ना विस्फोटक पदार्थ, जिसका वो खोज किया हुआ था, उसका वो जनक, पैदा करने वाला, खोजने वाला।
और मौत का सौदागर था। फिर और डिटेल लिखा हुआ था। जब वो पढ़ा, मेरे मरने के बाद मुझे लोग मौत का सौदागर के रूप में याद करेंगे, उसका दिमाग ही घूम गया। कहा नहीं, कभी नहीं हो सकता है, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं बदलूंगा अपने आप को, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और क्या किया जानते हैं फिर? वो बहुत संपत्ति उनके पास थी। फिर उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को ट्रस्ट किया और कहा इस पैसे से, इस संपत्ति से जो भी ब्याज मिले उसको विश्व में जो सबसे बढ़िया काम करता हो किसी क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विश्व शांति के क्षेत्र हो, कहीं भी हो, उसको यह पुरस्कार मिलना चाहिए। जानते हो कौन सा पुरस्कार है? सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। उसी का वो जन्मदाता था अल्फ्रेड नोबेल। उसी के लिए लिखा गया था ये मौत का सौदागर है, क्योंकि वो डायनामाइट की खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल के पास तो ये अवसर था फिर से जीवन को सुधारने के लिए, था ना? जान गया था कि क्या होने वाला है। मैं कहता हूं कल्पना के क्षेत्र में देखिए, आप मन में देखिए कि मैं किस तरह याद किया जाऊंगा। ऐसा जीवन जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं, वैसा जीना शुरू। इसलिए मशहूर होने के लिए मैंने कहा था। यदि बात समझ में आ गई हो तो जिस चीज के लिए आप याद किए जाना चाहते हैं तो वह काम आज से शुरू कर दे, आज से शुरू कर दे। ये बात कल की हो गई, आज की बात करें। अब क्या है प्रश्न? आप, हाँ, कितने लोग लिखे हैं इसका उत्तर? आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? थोड़ा कठिन प्रश्न है ना, लेकिन मैंने बनाया है जानबूझ करके। ये बहुत दिमाग को बहुत जोर से धक्का मारने वाला है, एकदम हथौड़ा। बड़ा कठिन है इसका उत्तर लिखना, लेकिन जरूर लिखे होंगे। हाँ बताइए, खोलिए, बोलिए जनाब। बड़े डर रहे हैं आप तो, काफी नहीं खोल रहे हैं। हाँ अब बोलिए। वो बात सब ठीक है आपका कहना, लेकिन मैं क्या पूछना चाहता हूं, आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख? बुद्धिमान है ना? आप बताइए ना, सबकी बात छोड़िए। हम तो हर समय दूसरा दूसरा दूसरा। अब मैं अभी तक क्या कहा? अपना अपना अपना। मूर्ख है, दिस इज करेक्ट, बढ़िया। अच्छा हाँ हाँ बोलिए तो, आप क्या लिखे हैं साहब? नकल तो नहीं किए ना? आप बताइए अपने लिए। बड़ा कठिन है ना अपने आप का जो वो करना, चीड़ फाड़ करना, जैसे अपने आप को चीड़ फाड़ करना ना, बड़ा कठिन है। दूसरे को चीड़ फाड़ करना बड़ा सरल है। मैंने अभी कहा ना, दूसरे का मूल्यांकन बहुत सरल है। मैं बार बार कह रहा हूं, अपना मूल्यांकन करें। मैं मूर्ख हूं, कैसे कहूं मैं मूर्ख हूं? नहीं कह सकता, बड़ा अहम खड़ा होता है। मैं बुद्धिमान हूं, बड़ा अहंकारी हो गया, तुम बुद्धिमान बने हो। मैं, हाँ क्या लिखे हैं? 5 मिनट बाकी है और। हाँ बोलिए। मैं, आप भी कुछ बताएंगे? हाँ हाँ बताइए। ठीक है, हाँ उत्तम जी। एक आदमी ऐसा कान पकड़ता है, अब एक आदमी घुमा करके कान पकड़ता है, ऐसा। चलेगा, थैंक यू। हाँ आगे, नेक्स्ट। हाँ वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं आप लोगों को प्लीज, ठीक है, थैंक यू। बस अब सबको मैं पूछ करके सबके मन को मैं चोट नहीं कर पहुंचाना चाहता हूं। सब लोग अच्छा ही लिखेंगे। सही कहा जाए तो हम दोनों हैं। हम मूर्ख तब हैं जब दुखी होते हैं, और बुद्धिमान तब है जब हम मन प्रसन्न होता है। हानि लाभ निज जीव के बंधन छूटन केर, ताही छोड़ कछु हानि नहीं, लाभ न कतहु हेर। बंधनों में बंधे रहना सबसे बड़ी हानि है, और बंधनों से छूट जाना सबसे बड़ा लाभ है। मैं इसको दूसरे ढंग से कहना चाहता था। अच्छा हाँ, ओ शारी शारी शारी। ठीक है ठीक है ठीक है। अपने लिए, अपने कल्याण के लिए सत्संग कर रही हूँ और साधना सद्गुण धारण कर रही हूँ। मैं जानने वाला चेतन बुद्धिमान हूँ, और जाने में हुए मोह माया में संग सत्संग नहीं कर रही हूँ, इसलिए तो मैं, ठीक है वही बात, बिल्कुल। मैं साधना का काम कर रहा हूँ, कल्याण का काम कर रहा हूँ, इसलिए बुद्धिमान हूँ। लेकिन अभी तक जो मुझे कर लेना चाहिए वो नहीं कर पाया है, इसलिए मैं मूर्ख हूं। अब क्या करना है?
इस मूर्खता को खत्म करना है। और मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको और थोड़ा बता दूं। पढ़ा लिखा कितना है? एक सर्वे हुआ था कुछ साल पहले कि लोग, बहुत से कामयाब लोग, तो 1500 जो बेहद कामयाब है उन लोगों पर सर्वे किया गया था कि आप उनमें एक समान कोई तो गुण होगा जिसके नाते कामयाब होते हैं, कैसे कामयाब होते हैं। तो 1500 लोगों पर रिसर्च हुआ, पूछा गया आप बुद्धिमानी के बारे में बताइए, बुद्धिमानी क्या है? तो जानते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया था? एक चौंकाने वाला उत्तर था, बड़ा विचित्र उत्तर जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या था? उन्होंने लिखा था कि बुद्धिमानी का मतलब, वो बुद्धिमानी कोई आईक्यू नहीं, या स्कूल में किस ग्रेड में आया है, वो कितना बुद्धिमान थे स्कूल में, वो मतलब नहीं है। बल्कि काम करने के लिए उन्होंने कहा है कि बुद्धिमानी भरी सोच का मतलब क्या है, आप वही काम करें। ये ध्यान दीजिए, काम करने के ढंग को कहा है, जो काम करते ना वो ढंग बुद्धिमानी आपको पैदा करता है। अर्थात आप वही काम करते हैं जो आपके लक्ष्य में सहयोग करता है। अर्थात आपने एक लक्ष्य बनाया और आप वही केवल लक्ष्य पाने के लिए ही काम करते हैं, तब आप बुद्धिमान हैं। और यदि लक्ष्य के विपरीत काम करते हैं तो आप मूर्ख हैं। मैं कोई लक्ष्य बनाया और केवल उसी के अनुकूल काम करता हूं, हर समय मैं वही के लिए प्रयास करता हूं, तब हम कौन हैं? तब आप बुद्धिमान हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? भौतिक लक्ष्य भी हो सकता है, मुझे इतना धन कमाना है, ये भौतिक लक्ष्य है। मुझे ये घर बनाना है, भौतिक लक्ष्य हो सकता है। मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये भौतिक लक्ष्य हो सकता है। तब आप उसके लिए काम कर रहे कि नहीं कर रहे? मान लो गाड़ी खरीदने के लिए, अब गाड़ी खरीदने के लिए फिर आपको लक्ष्य होना चाहिए, आपके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा के लिए काम करिए। आप पैसा नहीं, पैसा उड़ाने का काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। आपका लक्ष्य है मानसिक शांति, तो क्या मानसिक शांति के लिए काम कर रहे हैं? जो निरर्थक कामों में समय बिताता है, अपने लक्ष्य प्राप्ति के अलावा जो लक्ष्य प्राप्ति को छोड़ करके निरर्थक कामों में समय बिताता है, वो मूर्ख है। और हम ऐसा करते हैं। तब आप जब उसका एनालिसिस करेंगे ना, तब देखेंगे उफ, इतना टीवी देखता हूं, आपका समय कैसे बचेगा? समय आप बताता हूं मैं इसको। आप जो समय है ना, हम सबसे ज्यादा बेकदरी किसका करते हैं? समय का। जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आपको अपने द्वारा तय लक्ष्य और आदर्श की ओर ले जा रहा है, तो आप बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पढ़े हैं। आप लोग देखे होंगे ना, एक स्कूल में सामान्य प्रदर्शन करने वाला विद्यार्थी बहुत होशियार नहीं था, लेकिन वो उन लोगों को भी मात कर देता है जो यूनिवर्सिटी के डिग्री हासिल किया, उससे भी ज्यादा कमाता है। ऐसा देखे हैं? कई लोग यूनिवर्सिटी के डिग्री हासिल करके भटक रहे हैं और कई कम पढ़े लिखे होकर के भी ज्यादा धनी हो गए हैं। ये क्यों? सिस्टम से किया है काम। कई लोग अनपढ़ हैं, बढ़िया मन, क्रोध ही नहीं करते हैं, साधु नहीं है, बढ़िया मन, बड़ा जल्दी से वो सरल हो जाते हैं। और हम लोग मन ऐसा टेढ़ा है, उफ, ऐसा वक्र है, नहीं हो सकता है। तेषा मशो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जीव्यम नृतम न माया चेति। ब्रह्मलोक किसको प्राप्त होगा? न येषु जीव्यम अनृतम। कुटिलता भरा मन कभी ब्रह्मलोक को नहीं पा सकता है। टेढ़ा मन कभी ब्रह्म स्थिति में नहीं पहुंच सकता है। सरल तो अनपढ़ लोग भी ऐसा हो जाते हैं। हम बुद्धिमान होते क्या फायदा है? हमारे नाम में लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, उसको आग में जला दो तुम अपने प्रमाण पत्र को। आप कर क्या रहे हो? बुद्धिमान वह है जो अपने तय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। जो लक्ष्य से विपरीत काम करता है, विरोधी काम करता है, वो मूर्ख है। एक उदाहरण बताऊं, समय कैसे हम बर्बाद करते हैं। समय की बर्बादी देखिए, एक
वो ऐसी वक्ता था, सेमिनार देने वाला, वो क्या कहते हैं, जैसे लोग बैठे, जैसे मैं आप लोगों से कहूं, आप लोग अपने जेब से 100 रुपये का नोट निकालो, अपने जेब से 100 रुपये का नोट निकालो, तो वहां तो सब एजुकेटेड लोग रहते, धनी लोग होते हैं, तो सबके पास 100 रुपये का नोट होना संभव नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, तुरंत 100 रुपये का नोट निकालते हैं। फिर मैं कहता हूं इस 100 रुपये के नोट को 2 टुकड़े कर दो, तो टुकड़े कोई नहीं करते, सब मेरी ओर देखते हैं, कैसी बात कह रहे हैं, नोट को कैसे फाड़ दे, ये तो कानून अपराध है। तब फिर मैं क्या कहता हूं, उन्होंने कहा कि मैं अपने जेब से 100 रुपये का नोट निकालता हूं और निकाल कर क्या करता हूं, उसको 2 टुकड़े कर देता हूं। तब घूर के देखते हैं, कैसा आदमी है ये तो कानूनन अपराध है, कैसे नोट को फाड़ दिया। फिर मैं क्या कहता हूं, भाइयों, जिस नोट को, उस नोट की बड़ी चिंता हो रही है आपको और उसके लिए आपको तकलीफ महसूस हो रही है, जिस फटे नोट को आप बैंक में जाके बना सकते हैं, फिर से बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने समय को जो निरर्थक बिताए हैं बातचीत करके, अनावश्यक काम करके, उसके लिए चिंता नहीं है आपको। क्या उसके लिए चिंता है? इस नोट को तो बदल सकते हैं, लेकिन समय को वापस नहीं ला सकते हैं जिसको आपने बर्बाद किया है, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। हम समय बर्बाद करने वाले बन गए हैं और अपना दुश्मन बन गए हैं। आप एक एक मिनट का दोहन करिए, तब देखिएगा आपके जीवन में कैसी प्रगति आती है। नहीं करते हैं, इसलिए हम मूर्ख हैं जो समय का दुरुपयोग करते हैं। बुद्धिमान तब हैं हम हर समय का सही लक्ष्य की ओर हम लगाते हैं। तो ये तो हुए प्रश्नोत्तर। आपका समय प्रसन्नता में बीतता है या उदासी में? आपका समय प्रसन्नता में बीतता है या उदासी में? आप दिन में प्रसन्न ज्यादा रहते हैं या उदास ज्यादा रहते हैं? आप दिन में प्रसन्न ज्यादा रहते हैं या आप दिन में प्रसन्न ज्यादा रहते हैं या उदास ज्यादा रहते हैं? हाँ, उदास निराश जो भी कहिए। आप दिन में प्रसन्न ज्यादा रहते हैं या उदास ज्यादा रहते हैं?